अरे बाप रे बाप, कलयुग है कमला, कलयुग है। देख तो ये अखबार में आज क्या छपा है। एक बहू ने अपनी सास के गहनों के लालच में उसकी गला घोटकर हत्या कर दी। अरे भाई, ये कैसी बहू है? अपनी सास को मारने की क्या जरूरत थी? अगर अपनी सास के गहने ही चाहिए थे तो सामने से जाकर मांग लेती। उसने तो खुद की सास का गला घोटकर मार दिया। बाप रे बाप। आजकल तो अखबारों में बस ऐसी ही खबरें दिखाई देती है। कभी कोई सास बहू को मार देती है तो कभी कोई बहू सास को। आजकल की दुनिया में तो जिंदगी जीना ही एक बहुत बड़ी जंग हो गई है। हे भगवान, तूने जो मेरे माथे बहुएं मरी है उनकी बुद्धि बिल्कुल सही रखना। उनके मन में ऐसे विचार नहीं आने चाहिए। अरे भाई कमला, क्या कर रही हो? मेरे ऑफिस जाने का वक्त हो गया है। मुझे कम से कम मेरा बैग तो दे दो। ये भी ना, बिना मेरे एक काम नहीं कर सकते। अब खुद के लैपटॉप का बैग भी मुझे हाथ में थमाना पड़ेगा। हे भगवान, अगर इस घर में मैं ना हूं ना तो इस घर का तो भगवान ही मालिक है। कमला, सुबह सुबह कहाँ चली गई थी? अरे आप भी ना, अगर आपको मैं एक मिनट ना दिखूं घर में, आप पूरे घर को सर पे उठा लेते हैं। कहाँ जाऊंगी इतने सुबह सुबह? सुबह की चाय के साथ अखबार पढ़ रही थी। पर नहीं, आपने तो वो काम भी नहीं करने देना है मुझे समय से। दिन भर तो घर पे ही रहोगी, दिन में पढ़ लेना अखबार। दिन भर घर में आराम ही तो करना है तुमने। बिल्कुल सही बात है। आपने तो ऑफिस में जाकर पत्थर तोड़ने हैं ना। पत्थर नहीं तोड़ने हैं, पर काम तो बहुत सारा करना है ना। हाँ, तो आपको क्या लगता है हम घर बैठ के बस आराम करते हैं? घर के काम तो चुटकी बजाकर ही हो जाते होंगे, ऐसा ही लगता है ना आपको? बस बस कमला, तुम तो अब दो बहुओं की सास बन चुकी हो। तुम अब कहाँ काम करती होगी? तुम तो बस सोफे पर बैठकर दिन भर चाय पीती रहती होगी। ओहो, जैसे आप तो मानो सारी मजदूरी आप ही करते हो। अरे मजदूरी नहीं करता हूँ तो क्या, पूरा हिसाब किताब का लेखा जोखा तो आज भी मैं ही रखता हूँ। तुम्हारे दोनों बेटे थे, कभी देखने भी नहीं आते कि बाप का बिजनेस कैसा चल रहा है। तो इसमें भी तो आपकी ही गलती है। अगर आप उन्हें इतनी खुली छूट देकर ये ना कहते ना कि तुम्हें जो करना है तुम वो करो, तो फिर आज भी वो आपके साथ काम कर रहे होते। अरे मैं नहीं चाहता था कि बाद में वो मुझे एहसान दे कि बाबा ने इजाजत नहीं दी, इसलिए हम वो नहीं कर पाए जो हम करना चाहते थे। इसलिए मैंने उन्हें ये कह दिया था कि तुम्हें जो करना है वो करो। हाँ तो बस, अब शिकायत करने का क्या फायदा? अरे बाबा, शिकायत नहीं कर रहा हूँ, बस दिल की बात कह रहा हूँ। अब अगर दिल की बात तुमसे नहीं कहूंगा तो और किससे कहूंगा? अच्छा बाबा, ठीक है ठीक है। ये पकड़िए अपना बैग। आपका टिफिन हमने इसमें डाल दिया है। ऑफिस का वो तेल वाला खाना मत खाइएगा। नहीं नहीं, तुम तो जानती ही हो मैं वो खाना कभी नहीं खाता हूँ। हाँ हाँ, और झूठ बोल लीजिए मुझसे, मैं अच्छे से जानती हूँ। जबकि आपका चटपटा खाने का मन करता है तो आप वही खाना खाते हैं और टिफिन घर वापस लेके आ जाते हैं। मैंने देखा है कहीं दिन आपका टिफिन वैसे के वैसा ही पड़ा रहता है। अब आप वो जवान नहीं रहे जो सब पचा ले। अब इस उम्र में खाने पीने का बहुत ध्यान रखना होगा ताकि और बुढ़ापे में ज्यादा दिक्कतें ना हो। बाप रे बाप, तुम तो बिल्कुल मुझे आज भी बच्चों की तरह डांटती रहती हो। अगर हरकतें बच्चों वाली करेंगे तो डांट भी तो बच्चों वाली ही खाएंगे। अब सुधर जाइए, अब तो घर में दो बहुएं आ गई हैं। अच्छा बाबा ठीक है, मैं जा रहा हूँ अब। बहू रितिका को देखती हूँ, उठी है वो अभी नहीं या नहीं? चलो, ये सब कुछ तो मैंने तैयार कर दिया है। उम्मीद है अंजलि को भी पसंद आएगा। मैंने बहुत दिल से बनाया है, उसे जरूर पसंद आ जाएगा शायद। उसका आज इस घर में पहला दिन है, उसे इस घर में अच्छा लगना चाहिए। मैं जानती हूँ अभी मायके से दूर होने का दुख होगा उसे। रितिका, तो उसे अपनी देवरानी नहीं बल्कि छोटी बहन बनाकर रखना, तभी हम दोनों का रिश्ता मजबूत हो पाएगा। रितिका, क्या बनाया है आज नाश्ते में? माँ जी, आप यहाँ क्यों? मैं रसोई में नहीं आ सकती क्या? अरे नहीं नहीं माँ जी, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। वो आप कभी इतने सुबह रसोई में आती नहीं है ना, तो बस इसीलिए पूछ लिया। आपको कुछ जरूरत थी क्या? तू ये सब कुछ बोलकर जताना क्या चाहती है कि तू ही इस घर में काम करती है? हम लोग तो सिर्फ बैठकर खाते हैं, यही ना? माँ जी, आप ये क्या कह रही हैं? मेरे कहने का बिल्कुल ये मतलब नहीं था। मैं तो बस ऐसे ही। ऐसे ही क्या? लगता है नई बहू के आते ही तेरे पर लग गए हैं। ये बिल्कुल मत समझना, देवरानी आ गई है तो जेठानी बनके इस घर पे राज कर पाएगी। यहाँ सब कुछ आज तक मेरे हिसाब से चलता आया है
और आगे भी मेरे ही हिसाब से चलेगा। जी माँ जी। सुबह सुबह सारा मूड खराब कर दिया। माँ जी मुझसे कभी खुश नहीं हो सकती, चाहे मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ, चाहे कितने भी अच्छी बहू बनने की कोशिश करूँ। आज मेरा इस घर में पहला दिन है, मैं सब कुछ कैसे मैनेज करूँगी? घर में तो सब कुछ मम्मी कर लिया करती थी, मुझे तो कुछ भी नहीं आता। हे भगवान, आपने ये शादी का कॉन्सेप्ट ही क्यों बनाया? और बनाया तो हम लड़कियों के लिए क्यों बनाए? लड़के भी तो हमारे घर आकर रह सकते थे ना। मैं यहाँ पर सब कुछ कैसे मैनेज करूँगी? ऊपर से मेरी सास तो मुझे देखने से ही खड़ूस लगती है। पता नहीं वो मेरा क्या करेगी जब उसे पता चलेगा कि मुझे तो कुछ भी नहीं आता है। मैंने तो आज तक अपने लिए कभी चाय भी नहीं बनाई है। ऊपर से मैं तो आज इतना लेट उठी हूँ, शादी का पहला दिन है और मैं पहले ही दिन लेट हूँ। मुझे करना क्या चाहिए? क्या मुझे रसोई में जाना चाहिए या सबसे पहले टीवी सीरियल की तरह अपनी सास के पैरों में पड़ जाऊं? पैरों में पड़ना कहीं कुछ ज्यादा तो नहीं हो जाएगा? पता चल रहा मेरी सास को पहले ही दिन में कुछ ज्यादा ही संस्कारी लग गई और दूसरे दिन उन्हें मेरी असलियत के बारे में पता चल गया। मुझे पहले ही उनको इतनी ज्यादा होप नहीं देनी चाहिए जिससे कि उनको मुझसे ज्यादा ही उम्मीदें हो जाए। मैं जैसी हूँ मैं वैसे ही रहूंगी। पहले ही अगर अपने आप को अच्छा दिखाने की कोशिश की और बाद में उन्हें मेरी असलियत का पता चला तब तो वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगी। आखिर है तो वो भी सास ही ना। कुछ भी हो, वैसे भी दुनिया की सारी सासें एक जैसी ही होगी। अरे मेरे दिमाग से एक बात तो निकल ही गई। इस परिवार में मेरी तो एक जेठानी भी है। मैं उनकी देवरानी और वो मेरी जेठानी। मुझे जल्द से जल्द उनको अपनी टीम में लेना होगा। बस एक बार अगर वो मेरी टीम में आ गई ना तो फिर क्या है, तब हमें इस घर पे राज करने से कौन ही रोक पाएगा। अरे वाह अंजलि, क्या दिमाग पाया है तूने। तुझ जैसा दिमाग तो भगवान ने नहीं दिया होगा तुझे, बस ये दिमाग तो शैतान ही दे सकता है। चलो जो भी है, अपना काम बनना चाहिए, बाकी दुनिया जाए बाहर में। आज से ही अपने काम में लग जाती हूँ, अपनी जेठानी को इम्प्रेस करने में। जेठानी जी, आप क्या कर रही हैं? अरे अंजलि, तुम उठ गई? इतनी जल्दी क्यों उठ गई? अभी तुमने आराम करना था ना। शादी में कितना थक गई हो तुम। शादी में तो आप भी थक गई होंगी, शादी की कितनी तैयारियां जो करनी थी। पर नहीं, आप तो सुबह सुबह उठकर सारा काम भी करने लग गई। अरे मुझे तो आदत है, मेरा क्या है, पर तुम्हें अभी आदत नहीं होगी ना। जेठानी जी, मैं वही बात करने आई हूँ आपसे। मुझे तो कुछ भी नहीं आता है और अब मुझे डर लग रहा है। मेरी माँ ने तो मुझे बहुत डरा दिया है और दोस्तों ने भी कि अगर मुझे कुछ नहीं आया तो मेरी सास मुझे मारेगी पीटेगी। अंजलि, तुम तो बहुत मासूम हो, इतनी छोटी सी बात पे परेशान क्यों हो रही हो? मैं तुम्हें एक एक करके सब कुछ समझा दूंगी। क्या सच्ची में आप मेरी मदद करेंगी? हाँ बिल्कुल, मैं भला तुम्हारी मदद क्यों नहीं करूंगी, अब तुम मेरी देवरानी जो हो। पर मैंने तो सुना है कि देवरानी जेठानी एक दूसरे की दुश्मन होती है, उनके बीच तो हमेशा फाइट चलती रहती है। अंजलि, तुम भी ना कैसी बातें करती हो। अच्छा ये बताओ, तुमने ये बातें सीखी कहाँ से हैं? आपको पता है, इसके लिए मैंने बहुत सारे टीवी सीरियल देखे हैं, उसी से मैंने ये सारी बातें सीखी हैं। अरे बाप रे बाप, तब तो लगता है कि तुम बहुत तगड़ी तैयारी करके आई हो अपने ससुराल। हाँ हाँ बिल्कुल, मैंने तो सब पता किया है कि सास कैसे कैसे अपनी चालें चलती है, कैसे वो अपने बहुओं को परेशान करती है, कैसे उनके बीच फूट डालने की कोशिश करती है। मैं सब सीख के आई हूँ। अंजलि, ऐसा सिर्फ टीवी सीरियल्स में होता है, असल जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं होता। और हमारी माँ जी तो बहुत अच्छी है, तुम्हें ये सब कुछ सीखकर उन पर अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो सच्ची में आपको ऐसा लगता है? हाँ बिल्कुल, मुझे ऐसा ही लगता है और ऐसा ही है। तुम चिंता मत करो, तुम्हें तुम्हारे टीवी सीरियल वाले नियम यहाँ लागू करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऊपर से मैं भी तो हूँ तुम्हारे साथ, हम दोनों का रिश्ता जेठानी देवरानी का नहीं बल्कि बड़ी बहन और छोटी बहन का रहेगा। क्या सच्ची में आप मुझे अपनी बहन मानेंगी? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं मानूंगी। वैसे भी मेरी कोई छोटी बहन नहीं है, तो आज से तुम मेरी छोटी बहन हो गई। अरे वाह, ये तो और भी अच्छा हो गया, पहले ही दिन मेरे इस घर में अपनी बड़ी दीदी मिल गई। हाँ बिल्कुल, तुम्हें कभी भी किसी चीज की जरूरत होगी तो मुझसे आकर कहना। कभी भी कोई काम ना आए तो सबसे पहले मेरे पास आना। गलती करने से तो अच्छा यही है ना कि पहले इंसान उस चीज को सीखे, उसके बाद ही अप्लाई करे। हाँ बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। तो आप बताइए मुझे, आज मुझे मेरी पहली रसोई में क्या बनाना होगा? अरे वाह, लगता है तुम्हारी ट्रेनिंग टीवी सीरियल से बहुत अच्छे से हुई है। तुम्हें ये भी पता है कि ससुराल में आकर पहली रसोई भी होती है? क्योंकि जब मैं पहली बार यहाँ आई थी तो मुझे तो ये बात माँ जी से ही पता चली थी। चिंता मत कीजिए दीदी, अभी तो मैं आपको और भी बहुत कुछ सिखाऊंगी। अरे बाप रे बाप, अब तो मुझे तुमसे डर लगने लग गया है।
अरे चिंता मत कीजिए, आपको डरने की जरूरत नहीं है। डरेंगे तो हमारे दुश्मन। अब तो आपने मुझे अपनी छोटी बहन बना लिया है ना, इसलिए मैं आपको कुछ नहीं करूंगी। अब तो आप मेरी टीम में हो। बिल्कुल, मैं हमेशा तुम्हारी। ये दोनों रसोई में ऐसी भी क्या बातें कर रही हैं जिसके लिए इन्होंने दरवाजा ही लगा दिया है। और ये नहीं वो अंजलि की कुछ पहले ही दिन ज्यादा ही हंसी नहीं निकल रही है। लगता है इसे भी मुझे दिखाना होगा कि इस घर में किसका राज चल रहा है। पहले ही दिन पकड़ मंजूर बनाऊंगी तो फिर आगे के लिए असर पड़ा रहेगा। अगर पहले ही दिन छूट दे दी तो फिर ये तो मेरे सर के ऊपर नाचेगी। अरे मैंने तो आज उर्मिला को बुलाया था मिलने के लिए, वो तो आई ही नहीं अभी तक। कहाँ रह गई होगी वो तो समय की बड़ी पाबंद है, अभी तक पहुंची क्यों नहीं। हाँ जी, आप क्या कर रही हैं? बहू, तुम्हारी आंखें खराब है क्या? नहीं माँ जी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? मेरी आंखें तो बिल्कुल ठीक हैं। अगर आंखें ठीक है तो फिर दिखाई नहीं दे रहा है क्या कि मैं क्या कर रही हूँ? माँ जी, मैंने तो बस ऐसे ही ये सवाल कर लिया। मुझे इस घर में फालतू सवाल पसंद नहीं है, और वो भी कोई अगर मुझसे करे तो। पहले ही दिन बता रही हूँ ताकि आगे से ध्यान रहे। माँ जी गुस्सा मत होइए ना, उसे पता नहीं था। अगर पता नहीं था तो जान ले, इस घर में मेरे नियम चलते हैं, मेरे कानून होते हैं इस घर में। ये कितनी बदतमीज है, लगता है इसे सबक सिखाना ही होगा। ऐसे मुंह मोड़ कर क्यों चली गई ये? माँ जी उसे माफ कर दीजिए, अभी उसे पता नहीं है ना इस घर का, इसलिए प्लीज आप उस पर अभी इतनी भी सख्ती मत दिखाइए। अभी वो नई नहीं है, उसे संभलने का मौका तो दीजिए। बहू, तुझे उसकी ज्यादा तरफदारी करने की जरूरत नहीं है। ज्यादा उसकी बड़ी दीदी बनने की कोशिश मत कर, कहीं ऐसा ना हो उसकी बड़ी दीदी बनते बनते तो खुद को खाई में गिरते ले। नहीं माँ जी, ऐसा कुछ नहीं है। तूने मुझे पागल समझ रखा है, या फिर मैं कल पैदा हुई हूँ जो मुझे पता नहीं चलेगा तुम मेरे पीछे क्या क्या प्लान बना रही हो दोनों मिलकर। पर एक बात तुम भी ढंग से समझ लो और उसे भी समझा देना, इस घर पे सिर्फ मेरा राज है और मेरा राज ही रहेगा। जी जी माँ जी। बढ़िया ही मुझसे पूछने वाली कि माँ जी आप क्या कर रहे हो। छोटी देख, तू उदास मत हो। माँ जी की बातों का बुरा मानने की जरूरत नहीं है, तो उनकी बातों को अपने दिल से मत लगा। दीदी बुरा ना मानूं तो और क्या करूं, आप ही बताइए। मैंने आखिर ऐसा किया भी क्या जो माँ जी ने मुझे आज शादी के पहले ही दिन पर इतना डांट दिया? सवाल ही क्या था मेरा, माँ जी आप क्या कर रहे हो, इस पे इतना सुनाने की क्या जरूरत थी? आप तो कह रही थी माँ जी बहुत सीधी है, पर उनकी बातों से तो मुझे ऐसा कहीं नहीं लगा। छोटी, माँ जी थोड़े बेकार के सवालों के जवाब देने के लिए गुस्सा हो जाती है। तुम चिंता मत करो, अभी तुम्हारा इस घर में पहला दिन है ना, इसलिए तुम्हें थोड़ा अजीब लग रहा है। धीरे धीरे तुम्हें माँ जी की आदत पड़ जाएगी। दीदी आप क्या मुझे ये कह रही हैं कि मुझे माँ जी के बुरे व्यवहार की आदत डाल लेनी चाहिए जिससे मुझे उनकी बातों का बुरा ना लगे? नहीं छोटी, मेरे कहने का वो मतलब बिल्कुल नहीं था। देखिए दीदी, भले ही आपने यहाँ पर सहन करना सब कुछ सीख लिया होगा, पर मुझे आदत नहीं है। मुझे तो बचपन से यही सिखाया गया है, अगर कोई आपके साथ गलत करे, बेकार में आप पर गुस्सा करे, तो वापस उन्हें उसी फ्रिक्वेंसी से जवाब देने चाहिए। छोटी, ऐसा नहीं होता है। तू भी ना, परिवार में एकता बनाए रखने के लिए कभी कभी ऐसी बातों को नजरअंदाज कर देना चाहिए। पर क्यों दीदी, कि किसी को भी आप ये हक दे देती हैं कि वो आपका अपमान करके चले जाए? छोटी, वो कोई भी नहीं है, वो हमारी माँ जी हैं, हमसे बड़ी हैं, उनका हमें डांटने का हक तो बनता है ना। मैंने ये नहीं कहा कि वो हमें डांट नहीं सकती या कुछ कह नहीं सकती, पर डांटे तब ना अगर हम कुछ गलत करें या फिर कुछ गलत कहें। देखिए दीदी, आप मुझे बेकार में मत समझाइए और अपना समय भी व्यर्थ मत कीजिए। मैं एक बात बहुत अच्छे से जानती हूँ, मुझे अगर कोई ऐसे ही कुछ भी सुनाते के चला जाए ना, तो फिर मैं उसका बदला वापस दे देती हूँ। हे भगवान, ये लड़की भी ना कहीं ये अपने आप को कोई बड़ी मुसीबत में ना फंसा ले। आखिर ये उर्मिला रह कहाँ गई है? सुबह आने को कहा था इसने, पर दोपहर हो गई है, अभी तक नहीं पहुंची। लगता है यहाँ पर मुझे कोई जोरों शोरों से याद कर रहा है, रास्ते भर में हिचकियाँ खाती आई हूँ मैं। अब इतनी भी गलत फहमी में मत रह तू, मैं तो तुझे कहीं भी याद नहीं कर रही थी। अच्छा जी, ठीक है, मान लेती हूँ मैं आपकी बात। वैसे भी दीदी, आप कभी सच तो बोलने वाली है नहीं कि आप मुझे याद कर रही थी। ये सारी फालतू की बातें छोड़, ये बता मुझे, सुबह आने को कहा था तूने, दोपहर हो गई है, इतना भी क्या कर रही थी अपने घर पे? दो दो बहू है तेरी घर के काम करने के लिए, फिर भी तूने आज इतनी देर कर दी। दीदी अब मैं आपको क्या सुनाऊं, मेरी बहू है,
2 कदम चलती भी कहाँ है मेरे बिना। उन्हें तो पहले मुझे सब कुछ बताना पड़ता है, पूरा समझाना पड़ता है, तब जाके घर से बाहर निकल पाती हूँ मैं। उर्मिला, तू बहुत भाग्यशाली है जो तुझे इतनी संस्कारी बहुएं मिली है। एक मेरी बहुएं हैं, वो तो बस जुबान चलाना जानती है। दीदी, ऐसी बात नहीं है, मुझे भी इनको ऐसा बनाने के लिए बहुत समय लगा था। तेरे बोलने का मतलब क्या है? मेरे बोलने का मतलब ये है, ये अपने मायके से थोड़ी ऐसी आई थी। दोनों की जुबानें इतनी इतनी लंबी थी हाथ भर, पर जब मैंने अपना असली रूप जाके दिखाया ना, तब जाके दोनों की अकल ठिकाने आई है। छोटी, तूने ऐसा भी क्या किया? जरा मुझे भी तो बता कि तेरी दोनों बहुओं की अकल ठिकाने पर आ गई। मैं भी तो जानू जरा, तूने क्या कर दिया ऐसा। मैंने सबसे पहले तो उनको जुबान पर कंट्रोल करना सिखाया। छोटी वाली तो कुछ ज्यादा ही बोलती थी, बड़ी वाली तो फिर भी कभी कभी चुप हो जाती थी, पर वो छोटी वाली की जुबान तो दीदी बहुत ही ज्यादा लंबी थी। अरे बाप रे बाप, तो सच कह रही है? मेरे यहाँ भी बिल्कुल ऐसा ही है। बड़ी वाली तो तब भी चुप रह हो जाती है, पर छोटी वाली, उसकी जुबान तो इतनी लंबी है। आज दूसरा दिन है उसे इस घर में, पर नहीं, उसकी जुबान तो इतनी पहले दिन ही खुल गई थी कल ही। अरे आप चिंता मत कीजिए, मैं बताती हूँ ना आपको इन दोनों का इलाज। अच्छा दीदी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ अब। आखिर आप कब तक मुझे ऐसे ही मनाती मेरे पीछे पीछे घूमती रहेंगी? अंजलि देख, तो कोई भी बात अपने मन में मत रखना। वो क्या है ना, जब भी इंसान अपने मन में बुरी बातें रखता है तो वो अंदर से भर जाता है, और फिर कभी ना कभी उसका गुस्सा विस्फोटक की तरह फूटता है। अरे दीदी, अब ऐसा भी कुछ नहीं होने वाला है, आपको इतना ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है मुझसे। फिर भी तो अपना ध्यान रखना। अब मैंने जब तुझे अपनी छोटी बहन बना ही लिया है, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं तेरा पूरा ख्याल रखूं। अच्छा बाबा, ठीक है ठीक है। छोटी, तुझे यकीन तो है ना कि तेरा ये आइडिया काम करेगा? अरे दीदी, आप यकीन की बात कर रही हैं, मुझे 100% भरोसा है कि मेरा ये आइडिया काम करेगा। आपने देखा नहीं, अंग्रेजों की ये विधि थी, तब हमारे देश पर उन्होंने इतने साल राज किया था। आपको तो फिर भी अपनी 2 बहुओं पर राज करना है। आप चिंता मत कीजिए, मेरा ये आइडिया बिल्कुल कमाल का है। आप बस हिम्मत कीजिए और शुरू हो जाइए। सबसे पहले आप अपनी बड़ी बहू के पास जाइए। ये बिल्कुल सही समय है, मुझे अब अपनी एक्टिंग शुरू कर देनी चाहिए। आखिर ये खुद को समझती क्या है? ऐसा बोल कैसे सकती है मेरी बहू के बारे में? आज क्या हुआ? अब क्यों गुस्सा हो रही है? कल की आई हुई लड़की मेरे सामने इतनी जुबान चला रही है। बहू, अब मैं क्या कहूँ? माँ जी, क्या हो गया है? आप क्यों परेशान हो रही हैं? मुझे बताइए क्या हुआ है। वही, तुम्हारी देवरानी। और कौन हो सकता है इस घर में समस्या की जड़? 2 दिन हुए हैं उसे इस घर में आके, पर नहीं, उसके तो दूसरे ही दिन आकर इस घर में पर लग गए। मैंने उसको अभी उसकी माँ से बात करते हुए सुना, तेरे बारे में पता नहीं क्या क्या कह रही थी। बहू, मैं तो तुझे बता भी नहीं सकती। क्या? अंजलि मेरे बारे में कुछ गलत कह रही थी अपनी माँ से? वही तो, पता नहीं क्या अनाप शनाप कहे जा रही थी। कह रही थी मेरी जेठानी तो बिल्कुल चुड़ैल है, चुड़ैल। पता नहीं खुद को क्या समझती है, ऐसे समझती है कि वो ही इस घर की महारानी है। आखिर वो तेरे बारे में ऐसा कैसे कह सकती है? माँ जी, सच्ची में उसने अपने मुंह से ये सब कुछ कहा? हाँ बिल्कुल, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था। मैंने तो उसी तरह में उसे सुना दिया कि आखिर वो मेरी पहली बहू के बारे में ऐसा कैसे कह सकती है। तुम इस घर में पहले आई हो, तुम्हारी इस घर में ज्यादा इज्जत होनी चाहिए। लड़की आई हुई लड़की आखिर ऐसा कैसे कह सकती है? बहू, तुझे अपने लिए आवाज उठानी चाहिए। पर माँ जी, मैं कर क्या सकती हूँ? अगर वो मेरे बारे में ऐसा सोचती है तो ये उसकी सोच है। बहू, तो ये क्या कह रही है? आखिर तो अपने बारे में किसी को भी अनाप शनाप कहने देगी क्या? तू जा और उसके साथ लड़ाई कर, उसे दिखा कि आखिर इस घर में किसका सिक्का चलता है, तू बड़ी है या वो। उसे अगर तूने आज सामने से जवाब नहीं दिया ना, तो फिर यूं ही वो जिंदगी भर तेरे सर के ऊपर नाचती रहेगी। लगता है उर्मिला का दिया हुआ आइडिया काम कर गया। अरे वाह, ये तो बहुत आसान था। अब एक काम करती हूँ, इनके कमरे के बाहर जाकर आवाज सुनती हूँ। दोनों पक्का बहुत जोर से लड़ेगी। छोटी, तू बिल्कुल चिंता मत कर, अगर तुझे खीर पसंद है तो शाम को मैं तेरे लिए खीर बनाऊंगी। दीदी, आप कितनी अच्छी हैं। मुझे जेठानी के वजह मेरी सच में ही बड़ी दीदी मिल गई है। आप मेरा कितना ख्याल रखती हैं, यहाँ तक कि मेरे खाने पीने का भी। अगर मैं तेरी बड़ी दीदी हूँ तो तू भी तो मेरी प्यारी छोटी बहन है ना। अगर मैं तेरा ख्याल नहीं रखूंगी इस घर में तो और कौन रखेगा? ये दोनों तो लड़ने की बजाय खाने पीने की बात कर रही है। छोटी, तेरा यह प्लान तो बिल्कुल बेकार था। ये दोनों आपस में लड़ने की बजाय प्यार से बातें कर रही है। एक दूसरे से ये पूछ रही है कि आपको खाने में क्या खाना है।
ऐसे पढ़वाने वाली थी इन दोनों में तो फूट। दीदी आपने ये अच्छे से काम नहीं किया होगा, वरना मेरा आइडिया तो बिल्कुल फर्स्ट क्लास था। तू कुछ और सोच, इससे काम नहीं बनने वाला। तो चलिए फिर कुछ और सोचते हैं। लगता है वो दोनों चले गए। छोटी मुझे माफ कर दें, मैं तो एक बार माँ जी की बातों में आ गई थी। अगर तू मुझे कॉल लिस्ट न दिखाती और ये ना बता दी कि तेरी तो सुबह से अपनी माँ से बात ही नहीं हुई, तो मैंने तो माँ जी की बातों पे विश्वास कर लिया था। दीदी आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है, मैं तो पहली बार में समझ गई थी कि माँ जी क्या करने की कोशिश कर रही है। पर आखिर माँ जी ऐसा कर क्यों रही है? वो अपनी ही बहुओं में फूट क्यों डलवा रही है? दीदी आप भी ना, आप बहुत भोली हैं। माँ जी ऐसा इसलिए कर रही हैं ताकि वो हम दोनों में फूट डलवाकर खुद राज कर सकें। वो अपनी पकड़ इस घर में पूरी मजबूत रखना चाहती है। मैंने कहा था ना, सासें सारी पूरी टीवी सीरियल वाली होती है। हमें तो बिल्कुल वैसी ही सास मिली है। अब तो आगे मजा आएगा। छोटी तुझे इसमें मजा क्या आने वाला है? अरे अब देखते रहिए, अभी हमारी सास इतने आसानी से हार मानने वाली नहीं है। अभी तो ये और भी चालें चलेंगी और मैं इनकी एक एक चाल मिट्टी में मिलाती रहूंगी। छोटी तू भी ना